very good morning to everybody. Today we start with the syllabus of BSc Part 2. The paper is Zoology, and in Zoology we take the second paper. BSc Part 2 second paper, and that is Mammalian Physiology and Immunology. Before going into this paper, I would like to say कि MGSU की प्रिस्क्राइब सिलेबस के हिसाब से कुछ किताबें हैं जो स्टूडेंट्स खरीद सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए. एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कुड गो इन फॉर टू टाइप्स ऑफ बुक्स. एक CBH की है, कॉलेज बुक हाउस की, और दूसरी है अलका पब्लिकेशन. दोनों अच्छी किताबें हैं और अलग अलग टॉपिक्स दोनों ने अपने तरीके से कवर कर रखे हैं. आपको जो भी सहूलियत लगे, जो बेटर लगे, आप ले सकते हैं. और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कोई प्रिस्क्राइब किताब नहीं है, लेकिन एज द टॉपिक्स आर स्टडीड आई विल टेल यू विच ऑल बुक्स यू कुड टेक. लाइक आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट, इसके अंदर हम कवर करेंगे डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन. सो डाइजेशन के लिए आप कोई भी ऐसी बुक जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम दे रखा है आपको ले सकते हैं. डाइजेशन विल ऑलवेज रिमेन द सेम, यू टेक इट फ्रॉम एनी बुक. सो नथिंग ऑड अबाउट इट. स्टार्ट करते हैं अपन डाइजेशन. फॉर डाइजेशन टू स्टार्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डाइजेशन जिसको हम डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ होलसम मेटाबॉलिक प्रोसेस की स्टार्ट होती है. इसके लिए सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि डाइजेशन के लिए कुछ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है जो हमारी बॉडी पूरा करेगा, और इस न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के द्वारा हम चीज़ों को या खाद्य पदार्थों को अपने बॉडी के अंदर लेंगे, उनको तोड़ेंगे, एसिमिलेट करेंगे और बहुत सारी बिल्डिंग मटेरियल्स को सिंथेसाइज करेंगे. और ये बिल्डिंग मटेरियल्स टाइम टू टाइम हमारे वेयर एंड टेयर में रिपेयर करने का काम करेगा. Now all these nutritional requirements which are supposed to be taken by us, ये सारी के सारी फूड स्टफ में आते हैं. तो फूड स्टफ, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन का, फूड स्टफ, इनका मेन फंक्शन है टू ग्रो, सप्लाई एनर्जी, and this energy could be in any three forms. It could be carbohydrates, fats and proteins, या carbohydrate, lipids and proteins. इनके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिक, ये तो ऑर्गेनिक फूड स्टफ थे. इनके अलावा इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी हो सकते हैं. ऑल द मिनरल्स कैन बी देयर, अ लॉट ऑफ वाटर हैज टू बी प्रेजेंट, एंड साथ में अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ वाइटामिन्स इज ऑल्सो सपोज टू बी देयर. सो वी स्टार्ट विद डाइजेशन. और डाइजेशन में भी पहले अपन फूड स्टफ के ऊपर हाईलाइट करते हैं. फूड स्टफ, जो ऑर्गेनिक फूड स्टफ है, उनको अपन देखते हैं. तो ऑर्गेनिक फूड स्टफ विच आर की इम्पोर्टेंट फूड स्टफ, ये तीन में डिवाइडेड रहता है: कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स. सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की स्टडी करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एल्डिहाइड या कीटोन डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स. दीज आर एक्चुअली ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के एल्डिहाइड या कीटोन डेरिवेटिव्स होते हैं. एल्डिहाइड आपको पता है जिसके अंदर CHO ग्रुप होती है. कीटोन आपको पता है जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप होते हैं. अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, CHO तो इसमें होता ही है, और ये बदले में डिवाइड किए जाते हैं अपनी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से तीन पार्ट्स के अंदर. एक को हम कहते हैं मोनोसैकराइड्स, सेकंड ग्रुप डाइसैकराइड्स, एंड थर्ड ग्रुप पॉलीसैकराइड्स. अब मोनोसैकराइड्स के बारे में अपन पढ़ते हैं. तो मोनोसैकराइड्स जो सबसे सिंपल शुगर्स होती हैं उनको हम मोनोसैकराइड्स कहते हैं, और सबसे सिंपल होने की वजह से दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज इनटू सिंपलर फॉर्म्स. मोनोसैकराइड्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2nOn, जहाँ N की वैल्यू आप 3 से लेकर के 10 कोई भी असाइन कर सकते हैं. सो अगर आप कहते हैं ये मोनोसैकराइड 3 कार्बन की बनी है तो हम उसको ट्रायोस कहते हैं. इस ट्रायोस का एग्जाम्पल ग्लिसरैल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है. अगर ये C4 है तो हम कहते हैं टेट्रोज है. टेट्रोज का एग्जाम्पल एरिथ्रोज या एरिथ्रोलोज है. देन अगर C5 है तो ये पेंटोज है, और पेंटोज का एग्जाम्पल राइबोज है. और अगर ये हेक्सोज है तो वहाँ पे C6 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और उसका एग्जाम्पल वेरी कॉमनली अकरिंग ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है. इसी तरह से थोड़ा आगे जाएंगे तो और भी इस तरह के आपको मोनोसैकराइड्स दिखेंगे की इम्पोर्टेंस के ये है. नाउ टू बी नोटेड दैट मोनोसैकराइड्स कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज इनटू सिंपलर फॉर्म्स. ये ऐसे ही रहेंगे ना. और ये मोनोसैकराइड्स अल्टीमेटली ये वो होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है. जो भी कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, चाहे आप रोटी के रूप में खाओ, चाहे आप चावल के रूप में खाओ, वॉट एवर यू आर टेकिंग इन एज कार्बोहाइड्रेट, दे आर अल्टीमेटली ब्रोकन डाउन इनटू मोनोसैकराइड्स. नाउ सेकंड ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिसको हम डाइसैकराइड्स कहते हैं, एज द नेम सेज डाइसैकराइड, ये दो
शुगर के मॉलिक्यूल्स आपस में फ्यूज रहते हैं और ये दो शुगर के मॉलिक्यूल्स दे आर एक्चुअली मोनोसैक्राइड्स होते हैं जो दोनों फ्यूज हो जाते हैं। ये जो मोनोसैक्राइड्स जो दोनों फ्यूज हो रहे हैं ये एक से भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं और इनके एक से या डिफरेंट होने पे इनके अलग अलग नाम हो जाते हैं। पहले तो अपन बात करते हैं इनके जनरल फॉर्मूले की। तो इनका जनरल फॉर्मूला इज CN, फिर ब्रैकेट में आप लिखिए H2O और ब्रैकेट क्लोज करके लिखिए N-1। ये इनका जनरल फॉर्मूला है। अब डिफरेंट तरह के जो डायसैक्राइड्स हैं उसके एग्जाम्पल है। पहला मोल्टोज। मोल्टोज जो डाइसैक्राइड है वो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को फ्यूज करके बनाया गया है। लैक्टोज नाम का डाइसैक्राइड एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और एक गैलेक्टोज मॉलिक्यूल को फ्यूज करके बनाया गया है। सुक्रोज का जो डाइसैक्राइड मॉलिक्यूल है वो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल को आपस में मिलने के फलस्वरूप बनाया गया है। और ट्रीहेलोज ये भी एक तरह की सुक्रोज है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सो डाइसैक्राइड्स मीन द फ्यूजन ऑफ टू molecules of same or different type of monomers and you come across disaccharides. Now इसके बाद नेक्स्ट क्लास ऑफ शुगर्स इज पॉलीसैक्राइड्स। जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉलीसैक्राइड्स हैं उनको हम कहते हैं ग्लाइकन्स कहते हैं। ये जो ग्लाइकन्स हैं ये एक्चुअली मोनोसैक्राइड या डाइसैक्राइड के यूनिट्स के आपस में इकट्ठा होने की वजह से हमें मिलते हैं। तो यू कुड से दे आर द पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैक्राइड्स। ये जो मोनोसैक्राइड ये 20 या उससे ज्यादा यूनिट होंगे तब जाके हमें पॉलीसैक्राइड का पॉलीसैक्राइड फॉर्मेशन होगी। और इसके अंदर सारी के सारी जितने भी यूनिट्स हैं मोनोमर्स के दे आर लिंक्ड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। अब सबसे पहले बात करते हैं इनके जनरल फॉर्मूले की। सो द जनरल फॉर्मूला ऑफ अ पॉलीसैक्राइड इज ब्रैकेट में आप लिखिए C6H10O5 ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और N लगा दीजिए। यू कुड असाइन एनी वैल्यू टू N एज द पॉलीसैक्राइड यू आर सपोज टू कंस्ट्रक्ट। अब पॉलीसैक्राइड्स जो अपन ने कहा मोनोमर्स के डिफरेंट एग्रीगेशंस की वजह से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स की वजह से बनते हैं। ये बदले में दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं होमोपॉलीसैक्राइड और दूसरे को हम कहते हैं हीट्रोपॉलीसैक्राइड। होमोपॉलीसैक्राइड एज द नेम इम्प्लाइज जब एक ही तरह का मोनोमेरिक यूनिट आपस में लगता है देन होमोपॉलीसैक्राइड्स आर फॉर्म्ड। नाउ फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है। ये सारे जो है ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सेल्यूलोज दे आर एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीसैक्राइड्स। और इसके अंदर केवल ग्लूकोज का यूनिट लगा हुआ है और कोई दूसरा मोनोसैक्राइड नहीं लगा है, इसलिए ये होमो मतलब एक साथ। दूसरी तरह का पॉलीसैक्राइड जिसको हम कहते हैं हीट्रोपॉलीसैक्राइड, यहाँ पे डिफरेंट तरह के मोनोमर्स लग सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल हम जो इन जनरल जो एक बहुत कॉमन है उसको तो हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन, जो एक हीट्रोपॉलीसैक्राइड है और बैक्टीरियल सेल वॉल का चीफ कंपोनेंट होता है। इसके अलावा ये जो हीट्रोपॉलीसैक्राइड्स हैं ये 3 तरह के हो सकते हैं, या टोटल पॉलीसैक्राइड्स 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला in the form of food storage, in the form of second in the form of structural compounds and in the form of mucopolysaccharides। ये 3 तरह के पॉलीसैक्राइड्स होते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं तो फूड स्टोरेज पॉलीसैक्राइड के एग्जाम्पल हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन और डेक्स्ट्रिन। आपको पता है स्टार्च तो किसका एग्जाम्पल है, ये प्लांट्स का एग्जाम्पल है। एनिमल में कॉमन एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन। इसके अलावा इन्यूलिन एंड डेक्स्ट्रिन आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फूड स्टोरेज पॉलीसैक्राइड। द सेकेंड टाइप ऑफ पॉलीसैक्राइड जो उनके टाइप्स हैं दैट इज स्ट्रक्चरल पॉलीसैक्राइड। इसका एग्जाम्पल है सेल्यूलोज, काइटिन और पेप्टिडोग्लाइकन। ये सेल्यूलोज हो या काइटिन हो या पेप्टिडोग्लाइकन हो, ये कहीं ना कहीं सेल या बॉडी के स्ट्रक्चरल एमेनिटीज के अंदर शामिल रहता है, इसलिए इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। एंड लास्ट कैटेगरी ऑफ पॉलीसैक्राइड्स म्यूकोपॉलीसैक्राइड्स। इसको इन जनरल म्यूकोपॉलीसैक्राइड्स को ग्लाइकोजामीन ग्लाइकन्स कहते हैं और ये अलग अलग जगह पाए जाएंगे और फिलिंग मटेरियल की तरह भी होते हैं। एंड इनका एग्जाम्पल इज अगर जो अपन यूज करते हैं हाइलुरोनिक एसिड, यू नो वेट इज फाउंड, हिपैरिन, म्यूसिलेज, गम अरेबिक, ये सारा का सारा म्यूकोपॉलीसैक्राइड्स है। फाइन। सो
carbohydrates are divided according to the number of carbon atoms and the fusion of carbon atoms into 3 types. मोनो, जिसमें केवल मोनोमेरिक यूनिट होते हैं जो आगे सिंप्लीफाई नहीं किए जा सकते. डाइसैकराइड्स, जहाँ पे 2 मोनोमर्स फ्यूज करते हैं. एंड पॉलीसैकराइड्स, जहाँ पे दो से ज्यादा मोनोमेरिक यूनिट्स फ्यूज करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट्स की बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज्यादा है. पहले तो हम जानते हैं, सबसे पहले स्टडी किए ही ये इसलिए जाते हैं क्योंकि ये हमारे को एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स के रूप में काम आते हैं. दे आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दे अंडरगो वेरियस साइकिल्स, जैसे कि जो क्रेब्स साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस है, और भी बहुत सारी साइकिल्स अंडरगो करते हैं, एनर्जी देते हैं क्योंकि इनको ऑक्सीडाइज इजिली किया जाता है. ये एनर्जी जो हमको बहुत रेडिली अवेलेबल हो जाती है वो हम काम में लेते हैं अपने रोजमर्रा का काम करने के लिए. दूसरा, कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे फॉर्म द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल. सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन्स है, जो भी इसके सेल ऑर्गेनील्स हैं, सभी की मेम्ब्रेन्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स एक चीफ कंपोनेंट के रूप में रहता है. देन इनका मेटाबॉलिज्म के अंदर तो इम्पोर्टेंट हाथ है ही, क्योंकि इन्हीं के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप अपने को एनर्जी मिल रही है. एंड लास्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस दे हैव मेनी अदर फंक्शंस आल्सो व्हिच एज वी स्टडी द कार्बोहाइड्रेट साइकिल अपन उसको साथ लेंगे. सो कार्बोहाइड्रेट ये एक पहले तरह का फूड स्टफ था जो अपन ने स्टडी किया. थैंक यू.